आइए आज हम लोग जानते हैं होली क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाते हैं होली, कब से मनाया जाता है होली, होली आखिर मनाने के पीछे कारण क्या है। क्या आपको पता है जो आप इस होली को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं, ये क्यों मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर पीछे लिख दिया है कि ये होली क्यों मनाया जाता है, पौराणिक कथा क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, नया साल क्या है। यानी कहने का मतलब है कि आपको ये सब बातें पता होना चाहिए। कोई भी पर्व त्योहार आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कोई ना कोई कारण होता है जिसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो समझिए यहाँ पर भी हम लोग जानेंगे होली के बारे में। आखिर होली केवल हिंदू ही मनाते हैं, मुस्लिम क्यों नहीं। अगर ऐसा बात रहता, ठीक है, कि जो हिंदू मुस्लिम दोनों मनाते हैं तो कितना अच्छा लगता। तो इस सभी बातें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर कोई भी पर्व त्योहार आता है उसका शुरुआती दौर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं होली क्यों मनाते हैं। देखिए होली क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है और क्या किया जाता है। तो पहला अगर हम कारण समझते हैं कि होली में आखिर करते क्या है, तो होली में हम लोग क्या करते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं एक दूसरे पर। उसके बाद मतलब नए नए मतलब पकवान बनती है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। फिर जो है कपड़ा वपड़ा जो है नया नया पहनते हैं लोग। अब चाहे उस पर रंग डालिए, चाहे कुछ कीजिए, चाहे अब देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे हैं आजकल के ज़माने में जो कपड़े फाड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं इसको पूरा जोड़ विरोध करता हूँ, क्योंकि ये सही नहीं है। आप होली का ये थ्रू रहता है कि आप कपड़ा किसी का फाड़ दीजिए, ठीक है। तो ये मतलब बातें होती रहती है। तो हम लोग एक एक पॉइंट एक एक बात को समझेंगे। यहाँ से पहले समझिए कि होली क्यों मनाया जाता है। देखिए अगर पौराणिक कथा का बात करेंगे कि होली क्यों मनाया जाता है, तो अगर पुराण के अनुसार तो एक विष्णु पुराण होता है। आप जानते हैं पुराणों की संख्या 18 होती है। कितनी होती है? 18। तो विष्णु पुराण में आप लोग भक्त प्रहलाद की कथा सुने होंगे कि भक्त प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। अब भक्त प्रहलाद आखिर थे कौन, तो इसको शुरुआती से हम लोग समझते हैं। तो समझिए कि जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे, और समझिए कि कहीं ना कहीं और उसमें भी और देखिएगा तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो ये उस जमाने के व्यक्ति थे, कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के ही द्वारपाल थे। क्या थे? द्वारपाल। तो ये लोग को श्राप पड़ा था, जिस कारण ये लगातार मतलब राक्षस योनि में आ रहे थे। तो ये कहा मतलब पुराण उराण की कहानी है। तो ये भक्त ही थे लेकिन ये राक्षस योनि में आए थे, और इनका उद्धार होना था भगवान के हाथों से ही। तो अब आकर ये पृथ्वी पर हाहाकार चाहे जो भी तीनों लोक में उत्पात मचाते थे। तो जब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु आए थे यहाँ पे, तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ऐसे ही मतलब वो 12 रूप लेकर उनको खत्म किए थे, और बच गए थे हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु के लिए भगवान मतलब कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं, चाहे किसी भी कारण से मारे। कोई भी बड़ा बड़ा जो संहार हुआ है, चाहे रावण हो, चाहे कहीं भी देखिए, चाहे कंस हो, चाहे कुंभकर्ण हो, तो भगवान खुद वहां पर आते हैं और उस सबका विनाश करते हैं। यानी बुराई और सत्य चाहे कितना भी हावी हो जाए, और हमेशा लास्ट में क्या होता है, सत्य की जीत होती है। तो हिरण्यकश्यपु समझिए कि उन्होंने बहुत तपस्या किया और ऐसा वरदान पा लिया कि जे भगवान को मतलब कोई आम इंसान मर नहीं सकता है। तो इसके लिए एक योजना बनाना पड़ा था। तो भगवान क्या मतलब भगवान की लीला समझिए कि जे उस हिरण्यकश्यपु के घर में ही भगवान के भक्त, यानी हिरण्यकश्यपु जो अपने आप को भगवान मान लिया था, बोलता था कि हम ही भगवान है, हमारा पूजा किया जाए। यहाँ तक ले स्वर्ग लोक हो, ठीक है, सभी पर राजपाट हो गया था। तीनों लोक में समझिए कि देवलोक स्वर्ग लोक सब पर राजपाट करता था। इससे अब जो भगवान विष्णु जो बैकुंठ लोक के थे, वे मतलब कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे। यानी कहने का मतलब है अगर नीचा कोई अगर गांव समाज चाहे अपना पंचायत प्रखंड में कोई अत्याचारी हो जाए, तो उधर से तो जो ऊपर से है जो मुख्यमंत्री बैठे हो तो देखेंगे, चाहे पीएम जो बैठे कहीं ना कहीं जो ज्यादा अत्याचार होगा तो आगे आएंगे। तो वही बात हुआ कि जे अब भगवान विष्णु जी ने हिरण्यकश्यपु के घर में क्या करते हैं, एक बच्चा का जन्म देते हैं जिसका नाम प्रहलाद रखाता है। अब वो सोचा हिरण्यकश्यपु की ये प्रहलाद तो समझिए कि हमारे घर में है तो हमारा ही पूजा पाठ करेगा, लेकिन भगवान की लीला ही समझिए कि वो विष्णु भक्त निकला। और विष्णु भक्त निकले तो क्या हो गया कि अब इसको चिढ़ाने लगा हिरण्यकश्यपु को। तो आप भक्त प्रहलाद का जो सीरियल देखोगे, कहानी देखोगे कि अलग अलग तरीकों से भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश किया गया, लेकिन मरे नहीं। कभी जहर देकर, तो कभी छत थी पहाड़ पर से गिराकर, यानी तमामों प्रकार के कोशिश के बाद नहीं मरे। तो हिरण्यकश्यपु की ही बहन थी कौन, होलिका। अब होलिका जो थी बोली, होलिका के पास क्या था, तो होलिका के पास एक चादर ऐसा जो भगवान का दिया हुआ था, ठीक है, कि अगर वो मतलब उस चादर को ओढ़कर बैठ जाती है आग में तो वो क्या होता है, नहीं जल पाती है। अब बोली कि जो भैया हमारे पास ऐसा है कि एक ऐसा चादर है कि अगर हम उसको ओढ़कर बैठ जाएंगे किसी आगे पर तो हम जल नहीं जलेंगे, और प्रहलाद अगर साथे बैठाते तो जल जाएगा। इस तरह आपका मतलब टेंशन खत्म हो जाएगा। तो फिर मतलब क्या होता है
कि जो भक्त प्रहलाद को लेकर होलिका मतलब बैठ जाती है आग पर, लेकिन भगवान की लीला जिसको हर एक जगह से बचा लिया, क्या वो आग उसको जला सकता है? नहीं जला सकता है। तो समझिए कि क्या की हुआ कि वो प्रहलाद का जो जो ऐसे ही बैठे थे, भगवान की लीला आया और एक हवा के झोंके से उस चादर कहाँ चला गया, भक्त प्रहलाद के देह पर आके गिर गया और होलिका बिना चादर के रह गई और क्या हो गई, जल कर भस्म हो गई, मर गई। बुराई यहाँ पर खत्म होता है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, होलिका दहन एक दिन पहले करते हैं। देखिए अभी जो हम बता रहे हैं ये पौराणिक कथा के अनुसार बता रहे हैं। होलिका दहन करते हैं उस दिन। अरे होली हम लोग जैसे आग जलाते हैं रात में एक दिन होली से पहले, और जितना भी फसलों का जो होता है, गेहूं हो जाए, चाहे जौ हो जाए, चाहे मसूरी हो जाए, चाहे केरा चना लहरी के झाड़ हो जाए, तो समझिए कि सबको का गोटिया के जलाते हैं लोग। तो क्या होता है, ये होलिका दहन का क्रिया करते हैं और उसको कल होकर हम लोग होली मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो ये हो गया पौराणिक कथा। अगर वैज्ञानिक कारण देखा जाए, ठीक है, तो वैज्ञानिक कारण तो होली जो अब हम समझिए कि जिसको हम लोग बसंत उत्सव भी कहते हैं, ये किस ऋतु में पड़ रहा है, बसंत ऋतु में। किस ऋतु में पड़ा, बसंत ऋतु में। तो बसंत ऋतु में जो त्यौहार मनाते हैं उसको बसंत उत्सव भी कहते हैं। इस समय समझिए कि जो सभी फसल, जैसे हम क्या बोल रहे थे, गेहूं जौ मसूर, जितना भी मतलब हमारा रबी फसल है वो सब अब पकने के कगार पर आ गया है। अब पकने के कगार पर आ गया है तो किसान जो लगातार मेहनत किए थे तो क्या करेंगे, उस फसल को कहीं ना कहीं किसी न किसी भगवान को अर्पित करते हैं। तो समझिए कि उसको, उस फसल के सभी तोड़कर दाने कुछ कुछ और ले आकर हम लोग अग्नि भगवान को अर्पित करते हैं, यानी जलाते हैं और उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात किया जाए नया साल, ये बताइए होली जो है, होलिका दहन फाल्गुन, जैसे फाल्गुन महीना होता है ना, फाल्गुन, ठीक है, ये फाल्गुन महीना है। तो समझिए कि जो ये लास्ट होता है, यानी लास्ट महीना, जैसे दिसंबर हो गया तो फाल्गुन हो गया, और यहाँ पर आपका चैत्र, ठीक है। तो दिसंबर और यहाँ पर जनवरी, समझिए जिस प्रकार आप दिसंबर को लास्ट और 1 जनवरी को फर्स्ट, जैसे ना होता है 1 जनवरी मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, तो सेम टू सेम देखिएगा हिंदी जो शक संबंध कैलेंडर के अनुसार क्या होता है, चैत्र महीना हिंदी कैलेंडर अगर हम बात करें तो शुरुआती होता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। जो फाल्गुन हम जो यहाँ पर लिखे हैं ये क्या हो गया, महीना का लास्ट दिन हो गया, मतलब लास्ट महीना हो गया, ये खत्म होता है। तो लास्ट दिन समझिए कि जो 31 दिसंबर को जिस तरह हम लोग अंतिम विदाई दिवस मनाते हैं, तो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं। 1 तारीख को जैसे हम लोग पिकनिक मनाते हैं, तो सेम टू सेम 1 तारीख को चैत्र पहिलका दिने हिंदी कैलेंडर के अनुसार क्या करते हैं, रंग गुलाल अबीर मनाते हैं। तो समझिए एक प्रकार का 1 जनवरी पिकनिक मन रहा है। तो आप कारण समझ सकते हैं कि जो हो सकता है नया साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वैज्ञानिक के कारण मनाया जाता है, पौराणिक कथा मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सबके पीछे कारण है। बहुत आदमी का बहुत जो ऐसा बात है कि जैसे एक बार कामदेव, और जो कामदेव थे और उनकी जो पत्नी थी, ये लोग भगवान का जो है ध्यान तोड़ने के लिए कारण की भगवान का शादी कराना था पार्वती जी से, उसके लिए भी वो लोग उनका ध्यान तोड़े थे, जिस कारण से वो त्रिनेत्र जो तीसरा नेत्र था शिव शंकर जी भोलेनाथ खोल दिए थे, तो कामदेव जलकर भस्म हुए थे। अब उनको प्राप्त करने के लिए समझिए कि भी प्रक्रिया बताया जाता है कि हाँ इस कारण से भी मतलब होलिका दहन किया जाता है और मतलब होली मनाया जाता है। तो कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। और मैंने शुरुआत में बोला था कि हाँ मुस्लिम लोग जो होली जो क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं, देखिए अब ये लोग अपना कारण, लेकिन पहले अगर आप देखिएगा पुराने समय में तो मुस्लिम जैसे राजा महाराजा हो गया, वो लोग होली मनाए हैं। इतिहास में पूरा वर्णन है, लिखा गया है, ठीक है। चाहे आप इतिहास पढ़िए, देखिए वहाँ पर इतिहास में लिखा गया कि वहाँ के जो मंत्री होते थे, आप ले लीजिए, वहाँ मंत्री आते थे और राजा साहब को जो भी है मुस्लिम राजा होते थे, और मुगल काल था उस समय पूरा होली मनाया जाता था। तो अब धीरे धीरे अगर कोई भी धर्म कोई भी जात है उसमें ज़्यादातर लोग ज्ञानी आएंगे, यानी भोजपुरी में कहावत है ज़्यादा जोगी मठ उजाड़े, यानी जिस मठ पर ज़्यादा जोगी हो जाए वो उजाड़ जाता है। तो ये बात है, ज़्यादा लोग जानकार हो जाता है, ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को मथने लगते हैं तो वो तो बढ़िया बनते बनते खराब हो जाता है। आप मान लीजिए दूध औंट रहे हैं, एक प्रक्रिया आता है कि हाँ आप दूध औंट दिया हो गया, अब उसको औंटते औंटते ऐसा ना किया कि पूरा दूध पनिया सुखाती है तो सूख के दूध रहेगा, तो ये होता है। तो होली मनाने का आप लोग रीजन जान गए कि हो सकता है कि भगवान विष्णु जो विष्णु के भक्त पहलाते हैं उसके कारण। वैज्ञानिक कारण आपको बता दिया गया कि जहाँ समय फसल पकने वाला हो जाता है, नया साल के उपलक्ष्य में हम लोग होली मनाते हैं। होली मनाते हैं, इसका रीजन समझिए कि ये आपके पास रख दिए, और होली आप लोग बढ़िया से मनाइए। समझिए कि आपको रंग गुलाल लगाना है, और डीजे अगर बजता है तो बढ़िया बढ़िया गाना बजाइए, डांस कीजिए, इंजॉय कीजिए, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसको हम लोग खुशी से मनाते हैं।
और होली के लिए का मतलब समझिए कि जो हम एडवांस में आप लोगों को हैप्पी होली बोलते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। होली आपका और आपके परिवार पूरा फैमिली मतलब खुशियों से मनाएं और हमेशा आपका खुशी से ही होली मनता रहे। वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और याद रखिएगा किसी भी नाली कचड़े पाकी को नहीं किसी पर बिगना है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं। और साथ में आप समझिए कीजिए किसी व्यक्ति बच्चे को कपड़ा नहीं फाड़ेंगे। देखिए जो आप होशियार है पढ़े लिखे हैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति का हम लोग कपड़ा फाड़ने के लिए फाड़ देते हैं, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि वो कपड़ा खरीद के दीजिए, एगो गंजी मिलता है 50 रुपया 60 रुपया के रेंज में, आप 50 रुपये का आप उसको खरीद के नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसका जो है 200 500 400 1000 रुपये का जो शर्ट हो चाहे पैंट हो उसको फाड़ देते हैं। तो ये कहाँ का होली, ये कैसे मतलब ये कब से होली विकसित हो गया है कि किसी को उठा के नाली में बिक देंगे तो होली कहते हैं, चाहे किसी का कपड़ा पूरा फाड़ दिए उसको होली कहते हैं। तो ये समझिए कि दिन पर दिन क्या हो रहा है, एक पैटर्न बनते जा रहा है। इस पैटर्न को और सोशल मीडिया तो और समझिए कि अपना रूप धारण कर लिया है। तो इसको खत्म करना है। जो प्यार मोहब्बत जो हम लोग गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे को लगाते हैं, जितना भी रुझान कहने का मतलब कोई भी आपसे रूठा हुआ है उस सब व्यक्ति को हम लोग मनाने के लिए इस सब दुखी को भूलकर हम लोग होली मनाते हैं। तो होली मतलब समझिए होली की तरह मनाना चाहिए। और जितना भी दुख सुख है समझिए कि एक नए पर्व मनाने जा रहे हैं और इस नए त्यौहार में समझिए क्या करना है, एक सभी गम को भुलाकर खुशी से एंजॉय करके मनाना है। और अब हम आप लोगों को बोलिए दिए हमारे तरफ से हैप्पी होली। और आप वीडियो देख रहे हैं तो बस आप लोग से उम्मीद करते हैं कि वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिए। और आप लोग का होली आपका सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट, बस हम अगर पास से हैं तो होली हम लोग खेले रहे, हमारे जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे तो हम खेलिए लेंगे। बाकी आप लोग दूर से देख रहे हैं तो हमारे तरफ से बस पीस है, हैप्पी होली। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।